हेलो दोस्तों, के मेडिसिन 082 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हेपाकाइंड 300 के बारे में कि आखिर हेपाकाइंड 300 है क्या, इसे किस चीज़ में यूज किया जाता है, इसका उपयोग क्या है, इसे किस बीमारी में हम इसका यूज करते इस्तेमाल करते हैं, किस बीमारी में हम इसे प्रयोग करते हैं, लेते हैं यानी खाते हैं। भोजपुरी में समझे तो खाते हैं। हेपाकाइंड 300 किस बीमारी में हम इसका यूज करते हैं, डॉक्टर हमें किस बीमारी में हेपाकाइंड, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी भाई मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटा को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आप मेरे वीडियो का लाभ उठाते, हर एक वीडियो का लाभ उठाते रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये एक और बात बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ और आखिरी में एक ऐसा बात बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला। वीडियो थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आने और दोबारा मिलेगा भी नहीं। कोई नहीं बताता है जो हम आपको बताने वाले हैं वीडियो के एंड में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, थोड़ा भी समय लिए। हेपाकाइंड 300 इसे हम ब्रांड नेम कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है हेपाकाइंड 300 इसे हम ब्रांड नेम कहते हैं और इसे हम कंपनी नेम कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जूम करके दिखा रहे हैं, मैग्नेट मैनकाइंड ग्रुप, मैग्नेट मैनकाइंड ग्रुप, इसे हम कंपनी नेम कहते हैं। यहाँ पर जूम करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये जो मैग्नेट लिखा हुआ है मैग्नेट मैनकाइंड ग्रुप, इसे हम कंपनी नेम कहते हैं। यानी मैग्नेट मैनकाइंड ग्रुप ये एक कंपनी है और एक प्रोडक्ट बनाती है और मार्केट में जब लॉन्च करती है तो ये अपना एक नाम रख दी है, क्या, हेपाकाइंड 300 की। मार्केट में हमारी दवा जाएगी, हमारी माल माने प्रोडक्ट जाएगा तो एक पहचान होना चाहिए ना, पहचान होना चाहिए कि नहीं। जब पहचान होना चाहिए तो ये अपना नाम रख दिया है मैग्नेट मैनकाइंड ने, ये कंपनी है और ये अपना एक नाम रख दिया है हेपाकाइंड 300। इसी से इसे पहचाना जाता है कि ये मैनकाइंड कंपनी का ही प्रोडक्ट है। ये अपनी पहचान के लिए एक नाम रख दी है कि मार्केट में, किसी भी मार्केट में कहीं भी जाएगा तो ये पहचाना जाएगा कि मैनकाइंड कंपनी यानी मैग्नेट मैनकाइंड कंपनी वाली से बनाती है, उपलब्ध कराती है। तो हेपाकाइंड 300 इसे हम ब्रांड नेम कहते हैं, इसे कंपनी नेम कहते हैं। इसे हम कंपोजिशन नेम यानी साल्ट नेम कहते हैं। कितने लोग साल्ट नेम कहते हैं, कितने लोग कॉम्बिनेशन नेम, हम तो भला कंपोजिशन नेम कहते हैं। तो ऑर्सो डिऑक्सीकोलिक एसिड टैबलेट आईपी, ऑर्सो डिऑक्सीकोलिक एसिड, इसे हम किस बीमारी में यूज करते हैं, तो सीधी सी बात है इसे हम फैटी लीवर में यूज करते हैं। फैटी लीवर तो आप लोग समझ रहे होंगे, डिटेल में बता रहे हैं। फैटी लीवर का मतलब होता है हमारे आंत में, पाचन तंत्र में, यानी हमारे आंत में जो सूजन हो जाता है, सूजन के कारण लीवर बढ़ जाता है। यानी हम आपको पूरी डिटेल में बताने जा रहे हैं। सूजन का मतलब होता है, फैटी लीवर का मतलब होता है जब हमारे आंत में यानी पाचन तंत्र में क्या बोला जाता है, सूजन, स्वेलिंग जब हो जाता है तो उसी के कारण लीवर बढ़ जाता है। यानी स्वेलिंग को ही कहा जाता है कि लीवर बढ़ा हुआ है, उसी को फैटी लीवर कहा जाता है। यानी शॉर्टकट में उसे फैटी लीवर कहा जाता है। लीवर बढ़ने का मेन मकसद है सूजन। जब तक सूजन नहीं होगा तब तक आपके लीवर बढ़ेगा नहीं। यानी लीवर बढ़ने का एक ही कारण है, सीधी सी बात है, समझिए, सूजन। आपके पाचन तंत्र में सूजन हो गया है। सूजन जब सूज जाता है, जब देखिए कहीं स्वेलिंग होता है तो वहाँ पे फूल जाता है, यानी चौड़ा, वहाँ पर क्या हो जाता है, विस्तार रूप में जगह, यानी फैल जाता है, वो चमड़ा वहाँ पर फैल जाता है और वो मोटा ताजा दिखता है, यानी मोटा दिखने लगता है। उसी तरह है, ठीक उसी प्रकार हमारे आंत में यानी पाचन तंत्र में जब स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं कि लीवर बढ़ा हुआ है। और उसी सूजन को कम करने के लिए, उसी लीवर को कम करने के लिए
डॉक्टर ऑर्सो डिऑक्सीकोलिक लिखते हैं। मेन यही कंपोजिशन ऑर्सो डिऑक्सीकोलिक एसिड, यही मेन काइंड। आपको हेपाकाइंड 300 याद रहे या ना रहे, ये मैग्नेट मैनकाइंड याद रहे या ना रहे, लेकिन ऑर्सो डिऑक्सीकोलिक एसिड याद रहना चाहिए। यही मेन चीज़ है। यही आपको सूजन को, यानी पाचन तंत्र में जो सूजन हुआ होता है उसको कम करता है, जो लीवर बढ़ा हुआ होता है उसको ये कम करता है। उसी में डॉक्टर लिखते हैं हेपाकाइंड 300। या कितने बड़े बड़े डॉक्टर जो होते हैं वो लिखते हैं, मतलब कितने डॉक्टर लिखते हैं ऑर्सो डिऑक्सीकोलिक एसिड यानी कंपोजिशन नेम लिख देते हैं, और कितने लोग ब्रांड नेम लिखते हैं हेपाकाइंड 300 की बात करें तो यहाँ पर देखिए, आपको दिखा रहे हैं जूम करके। यहाँ पर देखिए ऑर्सो डिऑक्सीकोलिक एसिड IIP 300 मिलीग्राम में होता है। ये 300 ही मिलीग्राम में होता है, यानी ये आपके बीमारी के ऊपर निर्भर करता है कि आपके पाचन तंत्र में सूजन कितना, ज़्यादा स्वेलिंग है या कम है, यानी लीवर ज़्यादा बढ़ा हुआ है या कम बढ़ा हुआ, उसी के डोज से, आपके बॉडी के डोज से, यानी बॉडी पर निर्भर करता है, बॉडी की कैपेसिटी पर, उसी के हिसाब से 150 mg में या 300 mg में डॉक्टर लिखते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि और हेपाकाइंड 300 किस बीमारी में आता है, फैटी लीवर में। सीधी सी बात है, शॉर्टकट में फैटी लीवर में, यानी जो लीवर बढ़ा हुआ है उसी में आता है ऑर्सो डिऑक्सीकोलिक। और से बहुत से ब्रांड है, यानी सीधी सी बात है, सीधा याद रखना ऑर्सो डिऑक्सीकोलिक, कोई भी आएगा खाली कंपोजिशन देख लीजिए ऑर्सो डिऑक्सीकोलिक एसिड, जब ये रहेगा तो समझिए ये फैटी लीवर का है, यानी सूजन हुआ है लीवर में। तो आपको वीडियो किस बीमारी में यूज किया जाता है, यहाँ पर आइए। MFG ये बना हुआ है 3/2023 में, यानी मार्च 2023 में। एक्सपायरी डेट है फरवरी 2025, यानी 2/2025 में। और इसकी MRP है 350 रुपया, 350 रुपया। और यहाँ पर आइए 350, इसकी स्ट्रक्चर यानी बनावट इसी तरह होती है। ये एक डब्बे में 6 स्ट्रिप होता है और एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होता है। एक और आता है वो जो मार्केट में बहुत ही प्रचलित है, जो हरदम डॉक्टर लिखते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, या मतलब क्या बोला जाता है, बहुत ही फेमस दवा है जिसका नाम है यूडी-लिव 300। एबॉट कंपनी की आती है, ध्यान से सुनिएगा, यही लास्ट में आपको बताने वाले थे। यूडी-लिव 300 जो एबॉट कंपनी की है और डॉक्टर अधिकांश वही लिखते हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। यूडी-लिव 300 थोड़ा महंगा प्रोडक्ट है, महंगा आता है, तो गरीब गुरबा आदमी के लिए हेपाकाइंड ही ठीक है, इससे भी सस्ता आता है। ये क्या बोला जाता है, यूसी बोन 300 करके आता है, यूसी बोन 300, इससे भी सस्ता आता है। तो क्या कंपोजिशन वही होता है, केवल ब्रांड नहीं बदला हुआ। तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम यूडी-लिव खाएंगे तभी हमारा बीमारी ठीक होगा, यानी फैटी लीवर ठीक होगा। हेपाकाइंड भी खा सकते हैं, यूसी बोन भी खा सकते हैं, ऑर्सोकेम भी खा सकते हैं। ये लिमिट नहीं है, नहीं हम हेपाकाइंड लिखा हुआ है, डॉक्टर लिखे हैं तो हेपेकाइंड खाएंगे, उसके बदले में यूसी बोन खा सकते हैं, ऑर्सोकेम 300 खा सकते हैं, या क्या ऑर्सोकोल भी खा सकते हैं, कोई भी आप खा सकते हैं, बस कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए ऑर्सो डिऑक्सीकोलिक। आशा करता हूँ ये आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और आपको मालूम चल गया होगा कि हेपाकाइंड 300 किस बीमारी में आता है। तो चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और फिर मिलते हैं अगले दोस्तों।